डीएसआर पब्लिक स्कूल की तरफ से आप सभी को नमस्कार। आज हम लोग ग्रामर का लेसन फर्स्ट द सेंटेंस क्लास 7 क्लास जो है 7 है उसी का चैप्टर 1 द सेंटेंस अध्ययन करेंगे। देखिए द सेंटेंस पहले समझा जाए कि सेंटेंस क्या होता है। A well arranged group of words that has a complete sense is called a sentence। यानी कि कोई भी वर्ड हो यदि वो वेल अरेंज्ड में हो और उसका ग्रुप बन रहा हो तो कंप्लीट सेंस निकलेगा, और कंप्लीट सेंस निकल जाएगा तो उसे हम सेंटेंस कहेंगे। जैसे कि वी शुड सैल्यूट आवर पेट्रियट्स, हमें अपने देशभक्तों को सलाम करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। तो देखिए वेल अरेंज्ड भी है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी है, कंप्लीट सेंस भी है। डू नॉट इंसल्ट द पुअर, पुअर की इंसल्ट मत करो, पुअर की इज्जत मतलब कि उछालो मत, इंसल्ट मत करो। तो यहाँ पर देखिए ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी है, वेल अरेंज्ड भी है और क्या है कंप्लीट सेंस भी है। इसी प्रकार ये सारा का सारा यही बात यहाँ पर लिखा हुआ कि ऑल द एबव ग्रुप ऑफ वर्ड्स आर सेंटेंसेस एज दे आर वेल अरेंज्ड एंड हैव कंप्लीट सेंस। यानी कि जितने ऊपर सारे के सारे वर्ड्स हैं वे सारे के सारे सेंटेंस कहलाएंगे। और क्यों कहलाएंगे? क्योंकि वे सारे के सारे वेल अरेंज्ड है और सबके पास एक अपना सेंस है। इसी के कारण वे सारे के सारे सेंटेंस हो जाएंगे। लेकिन नाउ लुक एट दिस ग्रुप ऑफ वर्ड्स, बट अब यहाँ पर आप देखिए ग्रुप ऑफ वर्ड्स को। आवर पेट्रियट भी, क्या कहने का अर्थ है इसका? आवर पेट्रियट भी ना कोई फुल स्टॉप है, ना ही कुछ है, ना वेल अरेंज्ड है, कुछ नहीं है। पुअर डू द का मतलब क्या हो रहा है? निकालिए तो अर्थ बेतुका अर्थ होगा, इसका कोई अर्थ ही नहीं होगा। तो कहने का मतलब है वंडरफुल ह्यूमन क्रिएशन बीइंग्स। कहने का मतलब क्या है कि ऑल द एबव ग्रुप ऑफ वर्ड्स आर नॉट सेंटेंसेस, ये सेंटेंस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? एज दे आर नॉट वेल अरेंज्ड एंड हैवंट एनी सेंस। यानी कि ये सारे के सारे वेल अरेंज्ड सेंटेंस वेल अरेंज्ड वर्ड्स नहीं हैं, इसीलिए इसका सेंस क्या है? कंप्लीट सेंस नहीं है। यदि ये सेंटेंस वेल अरेंज होता तो इसका कंप्लीट सेंस होता, लेकिन ये सारे का सारा सेंटेंस वेल अरेंज नहीं है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है लेकिन वेल अरेंज नहीं है, लेकिन सेंस, इसीलिए इसका सेंस नहीं है। और सेंस नहीं है तो सेंटेंस नहीं है। चलिए आगे देखते हैं यूनिट्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस किन छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बनता है? यानी कि सेंटेंस का जब हम टुकड़ा करेंगे तो किन छोटी छोटी इकाइयों में बढ़ जाएगा। बेसिकली सेंटेंस इज डिवाइडेड इनटू 3 यूनिट्स। यानी कि कोई भी एक सेंटेंस होता है वो 3 पार्ट्स में, 3 यूनिट्स में डिवाइड होता है। पहला जो होता है उसका यूनिट वर्ड होता है। वर्ड क्या होता है? जिस प्रकार सम लेटर्स ऑफ अल्फ़ाबेट आर वेल अरेंज्ड टू मेक अ वर्ड दैट हैज़ इट्स ओन इंडिपेंडेंट इंटेंट। यानी कि देखिए कुछ जो अल्फ़ाबेट के लेटर हैं यदि वे वेल अरेंज्ड होते हैं और एक अपना अस्तित्व यानी कि एक अपना अर्थ कायम करते हैं, इंडिपेंडेंट एंटिटी, एक अपना अर्थ कायम करते हैं, तो उसे ही हम वर्ड कहते हैं। जिस प्रकार वर्ड जो थे वेल अरेंज्ड होकर सेंटेंस का निर्माण कर रहे थे, उसी प्रकार लेटर्स जो हैं वे वेल अरेंज्ड होकर कंप्लीट सेंस निकालकर वर्ड का निर्माण करते हैं। जैसे गर्ल में देखिए कितने सारे लेटर्स हैं, जी है, आई है, आर है, एल है। देखिए गर्ल मतलब क्या होता है? आप सभी लोग जानते हैं गर्ल मतलब क्या होता है। यानी कि इसका जो है गर्ल मतलब लड़की ही होता है। गर्ल मतलब दूसरा कुछ नहीं हो सकता है। इसका जो है आइडेंटिटी क्या है? इंडिपेंडेंट है। इसका स्वतंत्र है कि मैं यही होऊंगा, दूसरा कुछ नहीं होऊंगा। डॉटर मतलब क्या होता है? आप सभी लोग जानते हैं। बॉय मतलब क्या होता है? सभी लोग जानते हैं कि इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी है और सारे के सारे जो हैं अल्फ़ाबेट्स हैं वे वेल अरेंज्ड है। यानी कि दूसरा कोई, अब गर्ल में आप लोग लगाइएगा तो इधर उधर का कोई भी, गर्ल लिखिएगा तो इधर उधर का कोई भी लेटर नहीं होगा। वे जो लेटर्स हैं वो निश्चित हैं और वेल अरेंज्ड ही रहेंगे, यहीं के यहीं रहेंगे। आगे देखते हैं कि एवरी वर्ड हैज़ इट्स ओन आइडेंटिटी कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। यानी कि प्रत्येक जितने भी सारे के सारे शब्द हैं उनका एक अपना क्या होता है? पहचान होता है। उनका एक अपना पहचान होता है और अपना पहचान होता है और इट हैज़ डिफरेंट फंक्शंस इन द डिफरेंट सेंटेंस। यानी कि एक वर्ड है जो एक सेंटेंस में कुछ अलग ढंग से काम करता है, दूसरे सेंटेंस में कुछ अलग ढंग से काम करेगा, तीसरे में कुछ अलग ढंग से काम करेगा। यानी कि एक जो वर्ड है एक सेंटेंस में दूसरे ढंग से, दूसरे सेंटेंस में दूसरे ढंग से, तीसरे सेंटेंस में दूसरे ढंग से, मतलब बहुत सारा ढंग से काम कर सकता है। इस कहने का मतलब ए वर्ड कैन हैव मेनी मीनिंग्स आल्सो। और यदि वो 2-3 ढंग से काम करेगा, अधिक ढंग से काम करेगा, तो उसके अर्थ भी जो होंगे वो बहुत हो सकते हैं। जैसे कि आपकी जानकारी के लिए मैं आपको एक वर्ड बता दूं,
हम लोग लिखते हैं ई वाई ई, ई वाई ई। ई वाई ई मतलब क्या होता है? ई वाई ई, आई मतलब आँख होता है, आप सभी लोग जानते हैं। तो आई मतलब आँख जानते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आई मतलब नज़र भी होता है, आई मतलब दृष्टि भी होता है, आई मतलब क्या होता है? आई मतलब रखवाली करना भी होता है, मतलब बहुत सारा इसका अर्थ हो जाएगा। जैसे कि इसको हम किस फंक्शन में, किस पार्ट्स ऑफ स्पीच के फंक्शन से रखते हैं। आई मतलब निगरानी करना, या आई मतलब जांचना परीक्षण करना भी हो सकता है। तो बहुत सारा अर्थ हो सकता है, यही कहने का मतलब है। देखिए बी नंबर में क्या है? क्लॉज। क्लॉज क्या होता है? क्लॉज एक्सप्रेस अ पार्शियल मीनिंग ऑफ द सेंटेंस ऑफ विच इट इज अ पार्ट। और आगे लिखा है कि इट हैज़ अ सब्जेक्ट एंड अ फाइनाइट वर्ब दैट हैज़ कंप्लीट सेंस। देखिए किसी भी क्लॉज में एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब रहना आवश्यक होता है। किसी भी सेंटेंस में एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब रहना आवश्यक होता है, मतलब कि जब तक उस सेंटेंस में एक सब्जेक्ट नहीं होगा और एक फाइनाइट वर्ब नहीं होगा, तब तक उस सेंटेंस में कोई भी क्लॉज नहीं होगा। यहाँ पर समझा जाए, पहला है आई डोंट। देखिए आई डोंट नो वेयर ही विल गो, मैं नहीं जानता हूँ कि वह कहाँ जाएगा। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? आई है। सब्जेक्ट क्या है? आई है। और डोंट नो, देखिए यहाँ पर हम इसको लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये डोंट ही है, डोंट ही है, तो मान लीजिए आई है तो डोंट है। लेकिन यहाँ पर ही हम करते, ही तो डोंट होता, ही के साथ डू नॉट लगता, नहीं, ही के साथ लगता डजंट, डज नॉट लगता। तो देखिए कहने का मतलब ये है कि जो वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार अपने रूप को बदलता है उसे ही हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं, उसे ही हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं। तो कहने का मतलब यही हुआ कि क्लॉज होने के लिए क्या 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 रहना आवश्यक है? एक सब्जेक्ट रहना आवश्यक है और दूसरा फाइनाइट वर्ब रहना आवश्यक है। देखिए आगे हम लोग देखते हैं, दूसरा है ए मदर गिव्स बर्थ टू अ चाइल्ड एंड टेक्स केयर ऑफ हर और हिम। यानी कि एक माता अपने बच्चे को जन्म देती है और उसकी रखवाली करती है। देखिए ए मदर जो है सब्जेक्ट है, और गिव्स क्या हो गया? फाइनाइट वर्ब हो गया। तो देखिए सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब मिलकर एक क्लॉज का निर्माण करते हैं। तो इस सेंटेंस में अब कितने क्लॉज है? एक सब्जेक्ट है, एक फाइनाइट वर्ब है, एक क्लॉज यही है, और ये सारे के सारे क्या हैं? अदर वर्ड्स हैं। तो इस सेंटेंस में एक ही क्लॉज है, इस सेंटेंस में भी एक ही क्लॉज है, ये सारे के सारे नहीं। इस सेंटेंस में क्या है? देखिए इस सेंटेंस में दो क्लॉज है, वेयर ही विल गो, वेयर ही विल गो, ये भी एक क्लॉज है। तो क्लॉज में आपको पढ़ाया जाएगा कैसे क्लॉज। समझ लीजिए कि एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब रहता है, एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब रहता है तो क्लॉज हो जाता है। तो आगे हम लोग देखेंगे, आगे हम लोग देखते हैं, ये वैसे ही सारा एग्जांपल्स दिए हुए हैं और नीचे लिखा हुआ है कि ऑल द अबव सेंटेंसेस हैव देयर डिफरेंट क्लॉजेज एज दे हैव देयर सब्जेक्ट्स विद द फाइनाइट वर्ब। यानी कि ये सारे के सारे जितने भी ऊपर वर्ड्स लिखे हुए हैं वे सारे के सारे उनमें सभी में क्लाउज हैं। क्यों क्लाउज है? क्योंकि उनमें एक सब्जेक्ट है और एक फाइनाइट वर्ब है। अब देखिए नीचे थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है और थोड़ा सा डीप नॉलेज आपको देगा इसके बारे में। ये भी सेंटेंस हैज़ अ प्रिंसिपल क्लाउज, यानी कि कह रहा है कि प्रत्येक सेंटेंस में एक क्लाउज होता है जिसका नाम होता है प्रिंसिपल क्लाउज। इट इज़ अ बिगर यूनिट देन अ फ्रेज, यानी कि जो प्रिंसिपल क्लाउज होता है, क्लाउज जो होता है, प्रिंसिपल क्लाउज की बात छोड़िए, क्लाउज जो होता है वह बिगर यूनिट होता है किससे? फ्रेज से। फ्रेज क्या होता है? फ्रेज क्या होता है? चलिए फ्रेज समझा जाए। फ्रेज क्या होता है? फ्रेज अ सेट ऑफ ग्रुप्ड वर्ड, यानी कि फ्रेज होता है ए सेट ऑफ ग्रुप्ड वर्ड होता है। देखिए कोई भी वर्ड का ग्रुप जब बनता है, सेट होता है वर्ड का, तो और एक्सप्रेस अ पार्शियल सेंस, और एक अलग अपना मीनिंग निकलता है। कोई भी ग्रुप वर्ड का सेट होता है और एक अलग मीनिंग निकलता है, तो उसी को हम लोग फ्रेज कहते हैं। जैसे सी सफर्स बिकॉज ऑफ फॉली, यानी कि वह कष्ट झेल रही है, वह कष्ट मुसीबत झेलती है। ये क्यों झेलती है मुसीबत? बिकॉज ऑफ जो ब्लू कलर में लिखा हुआ है, देखिए एक ये वर्ड है, एक ऑफ वर्ड है, तो ये ग्रुप्ड वर्ड होता है, ये ग्रुप्ड वर्ड हो रहा है, सेट हो रहा है, सेट हो रहा है। और देखिए इसका एक पार्शियल सेंस भी है। बिकॉज ऑफ मतलब क्या होता है? बिकॉज ऑफ मतलब होता है के कारण से। और हर फॉली मतलब क्या होता है? मूर्खता के कारण वो अपनी कष्ट झेलती है। देखिए बिकॉज ऑफ इसका ग्रुप्ड वर्ड का सेट हो गया और इसका पार्शियल सेंस भी है। इसी तरह चेयर इज लाइंग इन द कॉर्नर ऑफ माई रूम, एक कुर्सी मेरे रूम के कोने में पड़ा हुआ है। तो इन द कॉर्नर मतलब क्या? कोने में। इन द कॉर्नर मतलब क्या? कोने में। देखिए सेंस आ रहा है ना, इन द कॉर्नर मतलब कोने में, हाँ। और ग्रुप्ड
वर्ड का जो है सेट हो रहा है ना, 1 2 3 वर्ड का सेट हो रहा है, सेट हो रहा है ग्रुप, क्या वर्ड का सेट हो रहा है, वर्ड का ग्रुप हो रहा है और इसका सेंस निकल रहा है तो ये फ्रेज हो जाएगा। इसी तरह सारा का सारा है। और यहाँ पर यही लिखा है कि ऑल द एबव सेंटेंसेस हैव फ्रेजेज एज दे हैव पार्शियल मीनिंग, यानी कि जितने भी ऊपर तरह के सारे ये सेंटेंसेस लिखे हुए हैं उन लोगों के पास अपना फ्रेज है, पार्शियल मीनिंग्स है, इसलिए उसमें एक फ्रेज है। अब यहाँ पर लिखा है नीचे, ए फ्रेज इज़ बिगर देन अ वर्ड, ए फ्रेज इज़ बिगर देन अ वर्ड, जो भी फ्रेज होता है वर्ड से बड़ा होता है, वर्ड से बड़ा होता है। क्यों वर्ड से बड़ा होता है? क्योंकि वर्ड तो एक ही वर्ड से बनता है, लेकिन फ्रेज एक ही वर्ड से कभी भी नहीं बनता है, वो 2 या 3 वर्ड्स का हो सकता है। क्यों? क्योंकि फ्रेज में आपको कहा गया है कि ग्रुप ऑफ वर्ड होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड होता है। ए फ्रेज इज बिगर देन अ वर्ड, इट कन्वेज अ फ्रैक्शन ऑफ द कंप्लीट मीनिंग ऑफ ए सेंटेंस, यानी कि जो फ्रेज होता है वो सेंटेंस का एक छोटा सा हिस्सा को बताता है, हिस्से को व्यक्त करता है। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ सेंटेंस और इसको हम लोग देखेंगे अगले पार्ट में। तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू।